अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू लिटरेचर माय लाइफ। आज मैं आपके लिए फिर एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक मूड एंड मोडेलिटी का लेकर आई हूँ, जो स्टाइलिस्टिक का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा बीएस इंग्लिश में और एमए इंग्लिश में इसको बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर एग्ज़ाम में भी आता है। तो इसको आज शुरू करते हैं, मूड एंड मोडेलिटी को। मूड एंड मोडेलिटी का कंसेप्ट क्लियर करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ये किस चीज़ के साथ कनेक्टेड है। तो मूड एंड मोडेलिटी जो है वो 1960 में जो माइकल हैलिडे ने फंक्शनल ग्रामर दी थी उसके साथ कनेक्टेड है। उस फंक्शनल ग्रामर में माइकल हैलिडे ने लैंग्वेज के कुछ फंक्शंस को डिस्क्राइब किया था, उनकी इलस्ट्रेशन एंड मैनिफेस्टेशन दी थी। उसके अलावा माइकल हैलिडे ने कुछ मेटा फंक्शंस बयान किए थे, जिनमें से एक मेटा फंक्शन के साथ मूड एंड मोडेलिटी कनेक्टेड है। पहले हम सारे मेटा फंक्शंस को करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि मूड एंड मोडेलिटी किस मेटा फंक्शन के साथ इंटरलिंक्ड है। पहला मेटा फंक्शन जो है वो है हमारे पास इडिएशनल मेटा फंक्शन। इडिएशनल मेटा फंक्शन को आपने आइडिया से याद रखना है, द वे इन विच लैंग्वेज इज़ यूज टू एक्सप्रेस आइडिया, यानी वो लैंग्वेज को इस्तेमाल करने का तरीका जिसमें हम अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं, वो इडिएशनल मेटा फंक्शन कहलाता है। सेकंड मेटा फंक्शन हमारे पास है इंटरपर्सनल मेटा फंक्शन। इंटरपर्सनल मेटा फंक्शन के नाम से पता चल रहा है कि ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दो बंदों के दरमियान होने वाली कम्युनिकेशन, बातचीत के बारे में है। The way in which language is used to communicate with one another is called interpersonal meta function। और हमारा जो थर्ड मेटा फंक्शन है वो है टेक्सचुअल मेटा फंक्शन। टेक्सचुअल मेटा फंक्शन को आपने टेक्स्ट से याद रखना है। द वे इन विच लैंग्वेज इज़ यूज टू प्रोड्यूस एंड ऑर्गेनाइज टेक्स्ट इज कॉल्ड टेक्सचुअल मेटा फंक्शन, यानी वो तरीका जिसमें हम लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं क्या करने के लिए, टेक्स्ट के लिए। पहले जो एडिशनल था उसमें अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए करते थे, इंटरपर्सनल में बातचीत के लिए करते हैं लैंग्वेज का इस्तेमाल, और जो टेक्सचुअल है उसके अंदर हम टेक्स्ट को क्रिएट करने के लिए लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। हमारा मूड एंड मोडेलिटी का टॉपिक जो है वो इन तीनों मेटा फंक्शंस में से किसके साथ इंटरलिंक्ड है भला? ये है इंटरपर्सनल के साथ लिंक्ड। इंटरपर्सनल मेटा फंक्शन ही वो हमारा मेटा फंक्शन है जिसके अंदर मूड एंड मोडेलिटी का कंसेप्ट पाया जाता है। तो जानते हैं कि मूड क्या है, मोडेलिटी क्या है। मूड जो है ना, आपने इसको एटीट्यूड से याद रखना है। जो मूड है वो सिंपल एक वर्ब है जो राइटर के एटीट्यूड को बताती है, किस चीज़ की तरफ, सब्जेक्ट की तरफ। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आपने पढ़ा है ना, जो वर्ब है ना वो अपने से पीछे वाले सब्जेक्ट की तरफ कोई एटीट्यूड दिखाती है राइटर या स्पीकर का। तो इसकी और भी मूड की बहुत सारी टाइप्स हैं। मूड की टाइप्स हैं जैसे इम्पेरेटिव मूड है, इंडिकेटिव मूड है, इंट्रोगेटिव मूड है, कमिसिव मूड है। इम्पेरेटिव मूड के अंदर जो वर्ब है वो ये बताती है कि कोई हुक्म दिया जा रहा है, कोई ऑर्डर किया जा रहा है, कोई कमांड दी जा रही है। तो उस जैसे अगर हम कहें डू नॉट प्लक द फ्लावर, ओपन द विंडो, इन सेंटेंसेस में प्लक और ओपन जो है ये फॉर्म ऑफ वर्ब्स ही हैं, लेकिन ये ऑर्डर को बता रही है ना, कोई कमांड को बता रही हैं। इंडिकेटिव मूड के अंदर क्या होता है, जो वर्ब होती है वो ऑर्डिनरी स्टेटमेंट्स में यूज़ होती है। जैसे हम कहें अली गो टू कराची, अली गोज़ टू कराची, अली वेंट टू लाहौर, मतलब कोई हम सिंपल ऑर्डिनरी सी स्टेटमेंट, वेदर इज़ नॉट फाइन, सिंपल सी कोई सी स्टेटमेंट दे देते हैं, ऑर्डिनरी स्टेटमेंट के अंदर यूज़ होती है। ये जो वर्ब इसमें ऑर्डिनरी स्टेटमेंट में यूज़ होती है उसको इंडिकेटिव मूड कहते हैं। इंट्रोगेटिव मूड के अंदर कोई क्वेश्चन होता है, कोई क्वेरी होती है, कोई अनसर्टेनिटी होती है, किसी चीज़ के बारे में एम्बिग्यूटी होती है, कुछ जानना जा रहा होता है स्पीकर या राइटर, तो इंट्रोगेटिव मूड में क्वेश्चन किया जाता है। जैसे हैव यू कंप्लीटेड योर टास्क, इसमें हैव है तो ऑक्सिलरी वर्ब, लेकिन ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, या डिपिक्ट कर रही है एक क्वेरी को, एक क्वेश्चन को, क्या आपने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। हमारे पास लास्ट है मूड की जो टाइप है वो है कमिसिव, जिसमें हम कोई कमिटमेंट करते हैं कि आई विल कंप्लीट माय वर्क, मैं काम अपना ख़त्म कर लूँगा, आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूँगा। तो इसमें जो वर्ब है ना, जो इसके अंदर वर्ब्स आ रही हैं कंप्लीट, हेल्प, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये सिग्निफाई कर रही हैं, इलस्ट्रेट कर रही हैं कमिटमेंट को, तो ये कमिसिव मूड होगा। अब हम चलते हैं मोडेलिटी की तरफ। एक टॉपिक और हमारा एक टाइप हमारी पीछे रह गई है इसमें मूड में, जो कि है सब्जंक्टिव मूड। सब्जंक्टिव मूड जो होता है वो डाउटफुल कंडीशन या इसमें विशफुल कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी हम उसमें अपने शक को जाहिर करते हैं या कुछ ख्वाहिश का इजहार कर रहे होते हैं। मूड की ही एक टाइप फर्दर थी जिसमें है सब्जंक्टिव मूड, जो है उसके अंदर क्या किया जाता है, जो कंडीशन होती है वो डाउटफुल होती है या फिर विशफुल होती है। डाउटफुल ऐसे होगी, इफ़ ही वुड बी अ लायर
ही वुड नॉट बी सेटिस्फाइड और ही वुड नॉट बी कंटेंटेड। अगर वो झूठा होता तो वो इतना मुतमईन ना होता। और अगर हम इसमें विश का इजहार करते हैं, इफ़ यू वुड हैव प्रिपेयर्ड योर एग्ज़ाम यू वुड हैव पास्ड। अगर तुमने एग्ज़ाम की तैयारी की होती तो तुम पास हो चुकी होती। इसमें विश का इजहार किया जा रहा है ना, कि अगर तुम पढ़ती तो तुम पास हो जाती। इसके अलावा हम नेक्स्ट टॉपिक हम मोडेलिटी की तरफ आते हैं। मोडेलिटी क्या चीज़ है? मोडेलिटी जो है इसमें पॉसिबिलिटी को ज़ाहिर किया जाता है कि हाँ ये काम हो सकता है, ऐसा हो सकता है। नेसेसिटी को ज़ाहिर किया जाता है, परमिशन को, ऑब्लिगेशन को, यानी फ़र्ज़ को, तुम्हारी ये ड्यूटी है तुमने ये करना है। एबिलिटी को कि फ़लाँ बंदा ये काम कर सकता है। विलिंगनेस को कि मैं ये करूँगा। तो ये सारे मोडेलिटी के अंदर आ जाते हैं। पॉसिबिलिटी, नेसेसिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन, एबिलिटी एंड विलिंगनेस। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इसकी टाइप्स भी हैं मोडेलिटी की। पहली टाइप है हमारे पास एपिस्टेमिक मोडेलिटी। एपिस्टेमिक मोडेलिटी जो है ना ये पॉसिबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है कि ऐसा हो सकता है। उसके बाद हमारे पास है डिओंटिक। डिओंटिक जो होती है ये परमिशन और ऑब्लिगेशन को जाहिर करती है कि तुम्हारी ये ड्यूटी है कि तुमने ये काम करना है। इट्स योर ड्यूटी टू कंप्लीट योर टास्क। इसमें क्या किया जाता है? ऑब्लिगेशन पर जोर दिया जाता है। और जो डायनामिक है उसके अंदर एबिलिटी और विलिंगनेस पर जोर दिया जाता है, यानी तुम ये काम कर सकते हो, तुम्हें ये काम करना चाहिए या मैं ये काम करूँगा। इसके अंदर सारा ये जितना भी मोडेलिटी का टॉपिक है इसके अंदर ऑब्लिगेशन, एबिलिटी, परमिशन, नेसेसिटी और पॉसिबिलिटी वगैरह पर ही जोर दिया जाता है। तो अब हम इसके लास्ट जो टॉपिक है उसकी तरफ चलेंगे, जिसमें हम इन दोनों में फ़र्क करेंगे कि ये मूड क्या है, मोडेलिटी क्या है, हम दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है। मूड जो है ये एक सिंटैक्टिक नोशन है, जबकि मोडेलिटी जो है ये एक सिमेंटिक नोशन है। मूड के अंदर वर्ब यूज़ होती है ना, तो वर्ब जो है वो सिंटेक्स है तो वो सिंटैक्टिक है, लेकिन सिमेंटिक के मोडेलिटी के अंदर मीनिंग यूज़ होता है तो वो सिमेंटिक है। उसके अलावा मूड का जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर होता है, लेकिन मोडेलिटी तो रियल वर्ड की बातें होती है ना कि तुम ये काम कर सकते हो, परमिशन, ऑब्लिगेशन, नेसेसिटी वगैरह। ये चीज़ें ग्रामर के साथ तो नहीं है ना, लिंक नहीं है ना, मतलब मॉर्फोलॉजी या सिंटेक्स के साथ नहीं है, वर्ड की फॉर्मेशन या वर्ड के स्ट्रक्चर के साथ। ये तो डेली लाइफ की बातें हैं। तो मूड जो है वो ग्रामेटिकल है अपनी फॉर्म में, लेकिन मोडेलिटी अपनी फॉर्म में ग्रामेटिकल नहीं है, ये रियल वर्ड के बारे में बताती है। मूड कन्वेज एटीट्यूड वाइल मोडेलिटी कन्वेज कमिटमेंट। मूड जो है वो हमें राइटर के एटीट्यूड के बारे में बताती है ना, वर्ब है, मूड वर्ब है जो एटीट्यूड को बताती है, जबकि मोडेलिटी कमिटमेंट को बताती है कि मैं ये काम कर सकता हूँ, मेरे में ये एबिलिटी है। कमिटमेंट को बताती है, एबिलिटी को, विलिंगनेस को। तो आई होप आपको ये सारा कुछ समझ आ गया होगा। मूड एंड मोडेलिटी, फंक्शनल ग्रामर के मेटा फंक्शंस, उसके बाद मेटा फंक्शंस किस तरह मूड एंड मोडेलिटी को कन्वे करते हैं, मूड क्या है, वर्ब है, मोडेलिटी क्या है, ये एक सिमेंटिक नोशन है। तो इनमें डिफरेंस भी हमने सारा इलस्ट्रेट कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी सारे लेक्चर्स की समझ आ रही है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप इस तरह की वीडियोस लिंग्विस्टिक और लिटरेचर के मुतालिक मज़ीद लेना चाहते हैं तो मेरे चैनल को